होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शो शुरू करने से पहले आज का विचार। श्री स्वामी विवेकानंद जी कह गए हैं, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के शो रेडियो राजू भाई में। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। आज शो में रहेगा मॉनसून की बात, क्योंकि मॉनसून यानी कि बारिश शुरू हो चुकी है देश के कई हिस्सों में। साथ ही बारिश पर मैंने एक कविता पढ़ी जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। रहेगा रोचक तथ्य और एक कहानी। इस कविता के लेखक हैं तनिष्क ओझा जी। बारिश के मौसम। बारिश के मौसम वर्षा मौसिकी सी लगती है। हर प्यासे के कानों में कोई नई सी धुन बजती है। सोच रहा हूँ मैं यह कि इस बार यह धुन को सुन जाऊं, एक नई सी कोई तृष्णा जगाकर पुरानी प्यास भूल जाऊं। दामिनी की तेजी से समझ जाऊं वसुंधरा में, भयानक जब हो वातावरण जगमगाऊं आकाश में। घनघोर अतिवृष्टि के पश्चात इंद्रधनुष जब निकलता, परिश्रम के बाद सफलता, यह मंजर वैसा ही लगता है। धन्यवाद। ये कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी। छोटी कविता है और बिल्कुल दिल और दिमाग में उतर जाती है। बरसात का मौसम दोस्तों, आप अगर बारिश में भीग जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रख के आप खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। बारिश में भीगने के बाद अक्सर कई लोगों को बीमार पड़ते हुए आपने अपने घर में ही देखा होगा। कोरोना वायरस के इस समय में कोई भी बीमार नहीं होना चाहता और डॉक्टर के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेगा। इसलिए बारिश में भीगने के बाद आप भी बीमार नहीं होना चाहते हैं। तो आज मैं जो टिप्स बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिए और दिमाग में रखिए और उसका पालन कीजिए। सबसे पहले सर को ढकें। सिर हमारे शरीर का पहला हिस्सा होता है जहां पर बारिश का पानी सबसे पहले पड़ता है। हमारे शरीर की पूरी कार्य प्रणाली सिर के जरिए ही संचालित होती है। सिर का हिस्सा काफी कोमल भी होता है, इसलिए थोड़ी देर तक बारिश का पानी पड़ने के बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने सिर को ढक लें और कोशिश करें कि बारिश का पानी सिर पर जितना कम हो सके उतना कम पड़े। नंबर 2, कपड़ों को बदलने में ना करें देरी। बारिश में भीगने के बाद जैसे ही घर पहुँचे, तुरंत अपने कपड़ों को बदल लें। ऐसा करने से आपके शरीर का तापमान सामान्य अवस्था में आ जाएगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में कई प्रकार के फंगल संक्रमण का खतरा भी रहता है। कपड़ों को तुरंत बदलने के कारण इस पर मौजूद फंगस संक्रमण नहीं फैला पाएंगे। नंबर 3, लगाएं कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम। बारिश में भीगने से जब आप अपने कपड़ों को बदल लें तो उसके बाद किसी एंटीबैक्टीरियल क्रीम को पूरे शरीर में लगाएं। ऐसा करने से आपके शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे और आप किसी भी प्रकार के स्किन एलर्जी की चपेट में आने से बचे रहेंगे। इतना ही नहीं, एंटीबैक्टीरियल क्रीम को लगाने से आप दाद, खाज और खुजली की समस्या से परेशान नहीं होंगे। नंबर 4, सिर को दें विशेष ट्रीटमेंट। बारिश में भीगने के बाद घर पहुंचने पर कोशिश करें कि सबसे पहले अपने सिर को किसी तौलिए से अच्छी तरह पोंछ लें। सिर पर यदि ज्यादा देर तक बारिश का पानी मौजूद रहेगा तो इसके कारण आप सर्दी, जुकाम और खांसी की चपेट में भी आ जाएंगे। सिर का हिस्सा गीला होने के बाद सबसे पहले इन्हीं स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों को प्रभावित करता है। नंबर 5, गर्म चाय या काढ़े का सेवन करें। बारिश में भीगने के बाद आपको गर्म चाय या फिर काढ़े का सेवन जरूर करना चाहिए। यह न केवल आपके शरीर की एनर्जी को बूस्ट करते हैं, बल्कि बारिश में भीगने के कारण शरीर के गिरे हुए तापमान को मेंटेन करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ काढ़े का सेवन करना और भी फायदेमंद रहेगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप
सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। आखिरी टिप यानी कि 6 नंबर टिप, पैरों को अच्छी तरह धोएं। बारिश में भीगने के दौरान यदि आप अपने जूते पहन रखे थे तो यह काफी लाभदायक रहेगा, लेकिन जो लोग स्लीपर पहनकर बारिश में भीगते हैं उनके लिए कई प्रकार के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के समय में स्लीपर पहनने वाले लोगों के अंगूठे में या उसके आसपास मिट्टी के छोटे छोटे कण भी इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें ठीक तरह से साफ ना किया जाए तो अंगूठे में पस भी बन सकता है और बहुत दर्दनाक साबित होता है। इसलिए घर पहुंचने के तुरंत बाद अपने पैरों को अच्छी तरह से धो लें। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिना बीमार या परेशान हुए बरसात के मौसम का आनंद उठा सकते हैं। अब समय हो चला है प्रोग्राम में रोचक तथ्य की तरफ रुख करने का। रोचक तथ्य आज का कुछ इस प्रकार है। क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में 18 फरवरी 1979 को 30 मिनट्स के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए बर्फबारी हुई थी? है नहीं बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात, क्योंकि वो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहाँ पानी की एक बूंद नहीं मिलती। लेकिन 1979 में 18 फरवरी के दिन 30 मिनट के लिए बर्फबारी यानी कि ओले गिरे थे, बर्फ गिरे थे। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लेकिन कुदरत कुछ भी कर सकती है, इसलिए कुदरत पे भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आपको सुनाऊं कहानी और उस कहानी से हम कुछ सीख हासिल करें। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। यह बात एक लोक कथा से समझने की कोशिश करते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थका हुआ था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहाँ से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंचा। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, ये रहा आज का शो। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.